Hello students, welcome to my channel Maurya Group of Studies. It is a simple and easy way of explaining the mathematical concepts. आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर्स का। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप देखते हैं 2, 3, √2, पाई, 5, √5, 10, 100 या 1000, 2000, लाख, मिलियन, बिलियन, ऐसे नंबर्स आप देखते हैं। ये सब डेली लाइफ का हमारे नंबर्स हम यूज़ करते हैं। ये नंबर्स आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। जैसा इनका नाम है रियल और नंबर्स, यानी कि हिंदी में बात करें रियल का मतलब होता है वास्तविक और नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए रियल नंबर्स क्या होता है, कैटेगराइज करते हैं या फिर क्लासीफाइड करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर आप 2 टाइप्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट वन आपका होता है रियल नंबर्स। अब देखिएगा फर्स्ट टाइप जो होता है रियल नंबर्स का, आपका फर्स्ट टाइप रियल नंबर्स, देखिएगा फर्स्ट टाइप जो आपका होगा वो आप कैटेगराइज करेंगे, ये आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल और नंबर्स। दूसरा टाइप आपका कैटेगराइज कराता है तो ये कहलाता है इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ये तो बात ठीक है कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन बात ये आती है कि हम किस नंबर को आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे और किस नंबर को आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं, जबकि b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और वेयर ऐसे लिखते हैं, वेयर a, b आर इंटीजर्स। ठीक, ये a, b आर इंटीजर्स। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर्स की, a/b की फॉर्म में होंगे और b इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर a और b आर इंटीजर्स ही इंटीजर्स होते हैं। अच्छा b 0 क्यों नहीं होगा? अगर आप डिनोमिनेटर में 0 कर देते हैं, डिनोमिनेटर, मेरी बात को समझना, अगर आप डिनोमिनेटर में 0 कर देते हैं तो आप ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे 2 है, 3 है, √5 है, ऐसी आपकी वैल्यू ये दे रखी है, या फिर 2, 3 है, सॉरी ये 5 है, ऐसी वैल्यू पे आप बात करते हो। या फिर और कोई नंबर आप ले लें, जैसे आप लिख लें 10 अपॉन आपका 3 हो जाएगा, ये 20 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे नंबर सब होते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपका √2 दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, √3 दे रखा है, √5 दे रखा है, और अगर आपका क्या दे रखा है, पाई दे रखा है। तो ये आपके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, ये आपके एग्जाम्पल्स किसके कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स के कहलाते हैं। इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कैसे नहीं कर सकते? अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप देखिएगा, जरा पाई की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। जब आप पाई की बात करते हो तो आप देखेंगे पाई को आप क्या लिखते हैं, पाई की एक्यूरेट वैल्यू की आप बात करते हो तो पाई हमेशा आप पाई को लिखते हैं पाई इक्वल्स टू, देखिएगा पाई की आप बात करेंगे तो पाई इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, 22/7, जो कि वैल्यू होती है 3.14 आप कहते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 3.14 नहीं है, इसमें और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। यहाँ पर ये नंबर्स जो आते हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपका 3.14 और आगे वैल्यू ऐसी चलती रहेगी, 5, 7, 3, 1, 4, फिर आपका ऐसे ही चलता रहेगा, 5, 7, 3 ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका 22/7 जो वैल्यू दे रखी होती है 3.14, इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं और ये वैल्यू कम होती है। किससे? आपकी पाई की वैल्यू। इसको हम मान लेते हैं कि 2 डेसिमल तक इसको एक्यूरेट मान लेते हैं कि इतनी वैल्यू है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे। इसलिए इन नंबर्स को किस में कैटेगराइज किया गया है, आपका इर्रेशनल नंबर में कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप बात करते हो √2 की, √2 को आप क्या लेते हो, 1.41, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये वैल्यू कुछ ऐसी चलती रहती है, 4, 1, 2, 5, 3, 2 ऐसी चलते रहते, ऐसी √3 दे रखा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो कि कभी अंत नहीं होता है इनका, तो हम 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स लेकर वैल्यू मान लेते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर आपका a/b की फॉर्म में होता है, जबकि डिनोमिनेटर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर होते हैं। अब आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये नंबर कैसे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं,
इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/1, इसको क्या लिख सकते हैं 2/1, ऐसे लिख सकते हैं आप इन नंबर्स को। तो ये A/B की फॉर्म में हो जाते हैं। आगे रेशनल नंबर को फिर कैटेगराइज किया गया है, रेशनल नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है। अभी आपने पढ़ा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जब आप नंबर लाइन पर कभी रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे करके इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इंटीजर्स ये आपके क्या कहलाते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बात करेंगे। यहाँ पर आप बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे -1, -2, -3 और -4। अब रेशनल नंबर फिर क्लासीफाइड हो जाते हैं। देखिएगा किस किस में क्लासीफाइड होते हैं। एक तो पहले ये कहलाता है आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। किस में क्लासीफाइड होता है, इंटीजर्स। एक तो इंटीजर्स होते हैं, दूसरे इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं। हम एक की बात करते हैं तो आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरे की आप बात करते हो तो आपके कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इस दो टाइप्स में क्लासीफाई हो जाते हैं। अब देखिएगा, क्योंकि नंबर लाइंस पे इंटीजर्स की फुल फॉर्म के नंबर, इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स बे संख्याएं होती हैं, बे नंबर्स होती हैं जिसमें माइनस प्लस दोनों होंगे, और आपके नंबर्स माइनस प्लस दोनों होते हैं, प्लस जीरो भी इंक्लूड करते हैं। अब देखिए इंटीजर्स में एक और कंसेप्ट आता है, इंटीजर्स को ज़रूरत क्यों है इंटीजर्स की, वाई वी नीड इंटीजर्स। इंटीजर्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें माइनस प्लस नेगेटिव अगर डायरेक्शन में होगा तो हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए होती है, और पॉजिटिव जो होता है उसकी वैल्यू भी चाहिए होती है। क्यों, ये आप 11th क्लास में जाकर आप क्लियर कर लेंगे कि आपका माइनस और प्लस क्या होता है। प्लस और माइनस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से आपका अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, जब इन नंबर्स की बात करते हो तो अगर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सर √2, √3, √5 आपने बोल दिया कि ये सब हमारी समझ में आ रहा है कि ये सब रियल नंबर्स आपके कहला रहे हैं, ये रेशनल और इरेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाता है आपका, जैसे आपने कहा कि सर मेरा एक नंबर मैंने लिख दिया माइनस का √2 लिख दिया, या फिर माइनस का आपका क्या लिख दिया √5 लिख दिया, तो जब ऐसे माइनस साइन आप अंडर रूट में लगाते हो तो फिर इस कैटेगरी में आपके ये नंबर्स नहीं आते हैं। आप रियल नंबर्स में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आपके वो नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, जो आप 11th क्लास में आप पहले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे, या फिर BSc फर्स्ट ईयर के चैप्टर में आपका दे रखा है। इस नंबर को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है -1 और मल्टीप्लाई √2 ऐसे करके। इस नंबर को आप ऐसे लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई √5। फिर अब जब आप इसका रूट हटाते हैं तो आप देखेंगे ये नंबर आपका क्या हो जाता है, √2 रह जाएगा, एक रियल नंबर का टर्म बन जाता है। -1 को आप I² की फॉर्म में लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका ये नंबर बन जाता है जो आपकी 11th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले रियल नंबर दो नंबर्स में क्लासीफाइड होता है, एक रेशनल नंबर और दूसरा आपका क्या क्लासीफाइड होता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। रेशनल नंबर पर आप देखेंगे इंटीजर्स, अब ये क्लासीफाइड हो रहा है, इंटीजर्स में क्लासीफाइड हो रहा है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिएगा नेगेटिव इंटीजर के बारे में आप जाने, पॉजिटिव इंटीजर आप फर्दर फिर क्लासीफाइड हो जाएगा। किस किस में क्लासीफाइड हो जाएगा, तो आप देखिएगा बीच में हो सकता है ये नंबर आपका 1 और ये 2 है, इसके बीच में लाई नंबर करता होगा, तो आप यही तो कहेंगे सर वो नंबर आपका बीच में अगर लाई करेगा तो आप देखेंगे उस नंबर को आप क्या कहेंगे 1.5। हो सकता है किसी नंबर को आप ऐसे करके 2 और 3 के बीच में हो सकता है 2 और 3 के बीच में वो नंबर 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3, 2.4, 2.4 और 2.5 भी हो सकता है। तो हम इन नंबर्स को ऐसे करके लिख लेते हैं, 2.5 हो गया। अब देखिए होगा क्या, जैसे आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो आपका ये अपॉन 10 हो जाता है, जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाता है 10 हो जाता है। आप 5 से काटेंगे इसको, देखिए लोएस्ट टर्म लाते हैं तो 5/2, फिर आप काटेंगे 3 और /2, ऐसे नंबर्स बन जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो दो नंबर से लाई करते हैं, एक तो आपका लाई करेगा इस नंबर से, एक आपका इस नंबर से लाई करेगा इस नंबर इस फॉर्म में, और दूसरा लाई करेगा इस नंबर्स में, इस नंबर्स में लाई करेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे डेसिमल नंबर्स। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। इस फॉर्म में अगर लाई करेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे फ्रैक्शंस या फिर फ्रैक्शनल नंबर, इसकी आप बात करेंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, फिर ये फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर फर्दर क्लासीफाइड हो जाते हैं। अब देखिए इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब मैंने बताया ये रेशनल नंबर A/B की फॉर्म में होते हैं जो कि क्लासीफाइड हो रहे हैं। अब देखिएगा इसको आप 1/1 लिख सकते हैं,
2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1, फर्दर ऐसी 5/1 से 6/1, 7/1। पॉजिटिव इंटीजर्स और फर्दर क्लासीफाइड हो जाते हैं। एक तो डेसिमल नंबर्स में, फ्रैक्शनल नंबर में हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। और अगर बात करें, सपोज डैट ये आपका दे रखा था, ये 1.5 था, सपोज डैट ये आपका क्या था 2.5, तो जैसे ही आप पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो आपका ये फ्रैक्शंस में आ जाता है। यहाँ पर आपका इस समय क्या है, डेसिमल्स में है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर फिर क्लासीफाइड हो जाते हैं। किस किस में क्लासीफाइड होते हैं देखिएगा, वो जो चैप्टर आपका पूरा ये किससे है, नंबर सिस्टम से है। पूरा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम से है, ये क्लासीफाइड होगा तो आपने पढ़े होंगे बहुत से नंबर। सबसे पहले जरा नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहले आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ा है आपने? नेचुरल नंबर्स पढ़ा है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसा आप जानते भी हैं। तो ये आपके नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स का रूप ले लेते हैं। अब जब आप इंटीजर्स की बात करते हैं, जब आप इंटीजर इसको कहेंगे, तो इंटीजर्स जब आप कहते हैं तो आप इन नंबर्स को क्या काम करेंगे, इस नंबर को ऐसे करके लिख लेंगे, -3, -2, -1 और 0 इंक्लूड कर देंगे, तो आप ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करेंगे। होल नंबर, होल नंबर आप क्या होता है, जब आप 0 साथ में इंक्लूड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आपके ये होल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के बाद ये आपका 9 तक नेचुरल नंबर्स या फिर जो भी है आगे तक फर्दर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स की क्या ज़रूरत हुई, जब नंबर्स हमारे पास सब थे 1 से लेकर 9 तक थे और 0 का जब कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी या फिर कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था, 0 को कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब ये नंबर्स पूरी तरीके से बन नहीं पा रहे थे। सपोज डैट आपको लिखना है 1 लाख इतना इतना, 1000 इतने इतने, या फिर आपको लिखना है 1 मिलियन इतना इतना, तब उस समय नंबर्स को पूरी तरीके से बन नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा गया। जब 0 इंक्लूड कर दिया गया तो उसको होल नंबर्स कहा गया। अब आप कितनी भी संख्या, जितनी भी आप संख्या चाहते हैं आप उतनी संख्या लिख सकते हैं, तो उनको होल नंबर्स कहा गया। होल नंबर्स के बाद और नंबर आते हैं, जैसे आपके इवन नंबर्स आते हैं। आप देखते हैं इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स आप कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6 और 8। और अब फिर आपके आ जाते हैं ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे आप कहते हो 3, 5 या फिर 1 और आपका 7, ऐसे 9, आप डैश ऐसे कर दें। इन नंबर्स के बाद कुछ और नंबर्स आते हैं जिसको आप कह देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कह देते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, जैसे आपका 8 है, 9 है, 12 है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपके नंबर आ जाते हैं, तो आपके आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनका केवल फैक्टर या क्या हो, 1 होना चाहिए, या फिर वह खुद एक फैक्टर हो। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जिसका फैक्टर या तो वो खुद हो या फिर 1 हो। तो ऐसे फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं या फिर प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनका खुद 1 फैक्टर होता है या फिर वो खुद नंबर अपना ही फैक्टर हो। उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 है, 3, 5, 7। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और फैक्टर्स आ जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसा कि इनका नाम है को प्राइम, को रिलेटिव, साथ में रिलेटिव होंगे। तो आप देखिए, जैसे 11 हम 13 कह दें, जैसे हम 17, 19 कह दें, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था रियल नंबर्स का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स से। आप कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर दिक्कत रहती है कि किन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, तो सारे के सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको सबको रियल नंबर्स कहते हैं। इनको कैटेगराइज करते हैं किस में? रियल नंबर्स में, इस कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन जो आपका ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम रियल नंबर्स में कैटेगराइज नहीं करते हैं। इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया जाता है, जो कि 11th क्लास में आप पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? रियल नंबर्स प्लस इमेजिन नंबर्स का दोनों का फॉर्म होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिखा हुआ आता है a + IB, ये आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है इनसे रिलेटेड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम
अगले कंसेप्ट में बात करेंगे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स से आपके आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस बेसिक चैप्टर से, जो कि आपको इतना वर्कलोड आपका नहीं होगा, छोटा सा चैप्टर है और मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूंगा जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। ये आपका जो नंबर सिस्टम, ये पूरा चैप्टर जो आपसे रिलेटेड है वो नंबर सिस्टम से है। आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे पास अभी इतना सिस्टम नहीं है कि मैं आपको PDF डाउनलोड करा सकूं, लेकिन आपका धीरे धीरे कोऑपरेशन अगर रहेगा तो वो सब कुछ होना संभव है। थैंक यू।